नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के फिर से 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, पहला तो नहीं है, 41 कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। पहला क्या कथन क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण क्या रहा, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। देखिए क्या कहता है कि गोलवलकर का आरएसएस यानी आरएसएस का जो संगठन कारक था कौन था, गोलवलकर ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से बिल्कुल पृथक रहा था और सितंबर 1942 में गोलवलकर ने स्थानीय निकायों, विधायकों एवं सरकारी योजनाओं में कार्यरत हिंदू महासभा के सदस्यों का आह्वान किया था कि वो अपना रोजमर्रा का काम करते रहें, ऐसा नहीं कि भूखे प्यासे मर जाएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। मतलब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक अलग तो रहा था, लेकिन इसका विचार ये नहीं था कि अगर वह इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी हो जाएगी। इसका विचार था कि आप अपने रोजमर्रा के काम करते रहें, अन्यथा भूखे मर जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आंसर है बी, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथाल क्या है, एक जनजाति है, संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। आंसर है भागलपुर। आंसर हो जाएगा भागलपुर और राजमहल। मतलब भागलपुर और राजमहल, आपको पता है भागलपुर तो बिहार में है और राजमहल कहाँ है, झारखंड में। राजमहल के पहाड़ी के नाम से आप जानते होइएगा, झारखंड में। तो भागलपुर और राजमहल के बीच की जो जगह है, जमीन है यानी एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, दामन कोह के नाम से जाना जाता है, जो संथाल बाहुल्य था। 1855-56 में संथालों ने इस क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पास हुए। कौन सा कानून पास हुआ? धार्मिक असुविधा कानून, या सती निषेध रेगुलेशन, या विधवा पुनर्विवाह कानून, या राज हड़पने के सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब धार्मिक असुविधा और सती निषेध रेगुलेशन। तो आंसर आप ए के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1874। 1874 में बिहार बंगाल प्रांत का ही हिस्सा था, अतः बंगाल की परिषद ही बिहार की परिषद कहलाती थी। बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में प्रभावी हुआ। आपको पता है कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1905 में। और फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1935 में। फिर बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 2000 में। तो इस तरह से बिहार का हनुमान जी के प्रसादी बना दिया सब लोगों ने, बांट बांट के बंटवारा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? सुधारक। तो आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो आंसर हो जाएगा नाडार। दक्षिण तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु के भी दक्षिण में एकदम समुद्र साइड में, नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो आंसर हो जाएगा बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति, या निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। तो आंसर आप किसके साथ जा सकते हैं? सी के साथ जा सकते हैं, मतलब तीनों को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना कब हुआ? तो 1924 में। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया। इसका उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक सत्ता मतलब समझ रहे हैं, गुलामी की सत्ता, यानी अंग्रेजों वाली सत्ता को उखाड़ फेंकना था। 1928 में भगत सिंह ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया, यानी कि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट है, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। जबकि प्रथम महिला भारतीय अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज, आपको पता है कि जो उस समय बहुत सारे, मतलब आप देखिएगा कि 1800 से लेकर और 1900 के बीच में, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 19वीं शताब्दी में बहुत ऐसे समाज सुधारक हुए, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सब समाज सुधारक थे। तो उसी में से एक था
सत्यशोधक समाज, तो इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण के कारण तथा पखंडी एवं स्वार्थी, पखंडी मतलब समझ रहे हैं, ऐसे पंडित जो अपने हित के लिए, अपने हित के बारे में सोचें, ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए, यानी ब्राह्मण जो थे वो अलग तरीका से डरा धमका को, जो निम्न जाति के वर्ग थे उसको डरा कर धमका कर उससे अपना जीवन चलाते थे। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आप आंसर लिख सकते हैं ज्योतिबा फूले ने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुत्व के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुत्व यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों के एवं प्रचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्रमशः 1916 में, अप्रैल 1916 में और सितंबर 1916 में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि होम रूल की स्थापना दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन पहले बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? अप्रैल में, लेकिन उसके बाद एनी बेसेंट ने 1916 में किया था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र जो थे मात्र 4 ही थे, लेकिन एनी बेसेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा था होम रूल आंदोलन, वो बहुत पूरे भारत में थे, बहुत सारे जगह पे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को? यूएस में। किसने किया था? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा इस बहुत ही छोटा और हल्का और फेमस सवाल है, डू एंड डाई, महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नुआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नुआखली आपको पता है कि कलकत्ता के गाँव थे, जहाँ पे जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, बंटवारा हुआ था भारत का, उस समय नुआखली में महात्मा गांधी थे। तो नुआखली बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। सांप्रदायिक दंगे के दौरान महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। प्यारेलाल ने दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में। व्याख्या क्या है? कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इसी कारण राष्ट्रीय नेता के रूप में उसकी पहचान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का आपको पता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जिसे हम राजा जी के नाम से भी जानते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी का महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफल हो जाने पर गांधी जी ने रचनात्मक कार्य जैसे कि सूत काटना, चरखा चलाना आदि को महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 से लेकर 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनरावृत्ति प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थापना किया था। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे फिर 61 से लेकर 80 क्वेश्चन। आप लगातार बने रहिए, आपको पूरे 500 क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा।